नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की रक्षा प्रणाली की ताकत को प्रदर्शित किया, बल्कि आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया। महाराष्ट्र और तेलंगाना में आग की दो बड़ी घटनाओं में 25 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के सहायता कार्यक्रम पर 11 नई शर्तें लगाईं। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराया। मेजबान दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन की परिकल्पना नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में की गई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे ठिकानों पर प्रभावकारी हवाई अभियान चलाए। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और पिकोरा और OSA-AK जैसे विरासत प्लेटफॉर्म को एक स्तरित रक्षा ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैन पैड्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की सैम तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू विमानों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस और भारतीय खुफिया एजेंसियों की प्रामाणिक जानकारी का प्रमाण है। अहमदाबाद नगर निगम की 15 अरब रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की रक्षा प्रणाली की ताकत प्रदर्शित की है, बल्कि आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया है। सीमा पार से आतंकवाद के प्रति भारत के सख्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के इस संकल्प पर जोर दिया कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। श्री शाह अपने गृह राज्य गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद नगर निगम की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिनमें अहमदाबाद में साबरमती चांदखेड़ा रेलवे ओवर ब्रिज, विभिन्न फ्लाईओवर, खेल गतिविधि केंद्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास परियोजनाएं शामिल है। गृह मंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए भारतीय सेना के अद्वितीय साहस को सलाम करते हुए अहमदाबाद के साणंद में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने मेहसाणा जिले के गोजारिया में के पटेल और मधुबन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का और सादरा में स्वचालित फ्रोजन आलू उत्पादन सुविधा का भी उद्घाटन किया। अनिल पटेल के साथ अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस में आग लगने की घटना में एक ही परिवार के 17 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 7 साल से कम उम्र के 8 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। तेलंगाना आपदा मोचन और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागी रेड्डी ने बताया कि पीड़ितों की मौत धुएं के कारण हुई। आग का कारण ग्राउंड +2 मंजिला इमारत में बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, जिसमें भूतल पर दुकानें और ऊपरी मंजिलों पर आवासीय परिसर हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
एक सदी से भी ज्यादा समय से इस इमारत में रह रहे परिवार में अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार के नजदीक गुलजार हाउस की ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत में आग लगने की दुर्घटना में एक ही परिवार के 17 सदस्यों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों को इमारत के अंदर घुसना पड़ा और दमकल कर्मियों के लिए एक और प्रवेश द्वार बनाना पड़ा। आज तड़के जब आग लगी तो निवासियों के पास बचने का बहुत कम मौका था। धुएं के निकलने का कोई रास्ता न होने की वजह से इमारत गैस चैम्बर में बदल गई और आग से निकलने वाले जहरीले धुएं ने अंदर मौजूद लोगों को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर दिया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलजार हाउस में आग की त्रासदी के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना राज्य सरकार ने भी आग दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक अन्य घटना में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र में तौलिया निर्माण इकाई में आज तड़के 3 बजे आग लगने से फैक्ट्री मालिक तथा एक श्रमिक के परिवार के सदस्यों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने शाम 5:30 बजे तक आग पर काबू पाया। ऑपरेशन के दौरान कुछ दमकल कर्मियों को मामूली चोटें भी आईं। ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का संदेह है। घटना की जांच की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र में एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम का लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने नागपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत विदर्भ क्षेत्र के किसानों के साथ वार्ता के दौरान ये बात कही। आज हम ऐलान कर रहे हैं एक देश एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम का, और इसलिए सारी टीम आज यहाँ इकट्ठा है। कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं मेरे। आज पूरी टीम यहाँ है। वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में और किसान काम करता है खेत में, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें ताकि पूरा लाभ रिसर्च शोध और अनुसंधान का मिले। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने सहायता कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव योजना के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IMF ने पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगाई हैं, जिससे कुल शर्तें 50 हो गई हैं। पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में 17 ट्रिलियन और 60 बिलियन रुपए के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में वृद्धि और 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। IMF द्वारा कल जारी की गई स्टाफ लेवल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव यदि जारी रहे या और बिगड़े तो कार्यक्रम की राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल बांग्लादेश से भारतीय बंदरगाहों पर आने वाली कुछ वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से नए प्रतिबंध लगा दिए। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश से पूर्वोत्तर में चुनिंदा निर्यातों पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधों में समानता बहाल होने की उम्मीद है। भारत ने पहले बांग्लादेश से सभी निर्यातों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी थी, जबकि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर में पारगमन और बाजार पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि भारत द्वारा ये उपाय दोनों देशों के लिए आसानी से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध पारस्परिक शर्तों पर होंगे। 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS मुख्यालय पर हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी रजाउल्लाह निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद को आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। नई दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि खालिद वर्ष 2002 की शुरुआत में नेपाल से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अभियानों का मुखिया हुआ करता था। आतंकी खालिद के विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह सहित कई सहयोगी थे।
अधिकारियों ने बताया कि वो भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था। मीडिया खबरों के अनुसार गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाने पर आतंकी खालिद को मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में इसे व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला भी बताया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार की अपनी यात्रा के तीसरे दिन भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डॉक्टर जोशी ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के अधिकारियों और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे टीबी की रोकथाम और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल और सफदरजंग अस्पताल के एचओडी पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर रोहित कुमार इस परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने आज से 24 मई तक कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज और बिजली के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। आज से 22 मई तक पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में लू चलने की संभावना है। आज और कल ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने आज से 20 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अब बात खेलों की। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। इससे पहले जयपुर में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से मात दी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। राजस्थान ने जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की रक्षा प्रणाली की ताकत को प्रदर्शित किया, बल्कि आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया। महाराष्ट्र और तेलंगाना में आग की 2 बड़ी घटनाओं में 25 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के सहायता कार्यक्रम पर 11 नई शर्तें लगाईं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।